सनातन धर्म में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। एक ऐसा समय जब की गई साधना कई गुना फल देती है, जब मंत्र जल्दी सिद्ध होने की मान्यता है और जब साधक सात्विक से लेकर गुड़ तांत्रिक साधना तक करता है। इस दिव्य समय को कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि ऋतु या सूर्य के अनुसार चलती है। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। जब यह अंतर लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। उसी को अधिक मास कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस अतिरिक्त महीने को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर कहा, अब यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसी कारण यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। अधिक मास में धार्मिक मान्यता के अनुसार जप, तप, दान, ध्यान, पाठ, भक्ति कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि इस मास में मन जल्दी शांत होता है और साधना में स्थिरता बढ़ती है। अधिक मास में कई आध्यात्मिक कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जैसे कि मंत्र जप में विष्णु पूजा, गीता पाठ, भागवत कथा, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, उपवास, साधना और ध्यान। इस मास में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि परंपरागत मान्यता के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए मांगलिक कार्य और सामान्यतः नहीं किए जाते हैं। इस मास में सात्विक साधनाएं आप कर सकते हैं, जो आपको कई गुना ज़्यादा फल देती है। विष्णु की उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर कृष्ण भक्ति भी अति उत्तम कहलाती है और अति फलदायी भी है, जिसमें नाम जप, गीता पाठ और तुलसी की पूजा। लक्ष्मी साधना की पूजा धन और सुख के लिए की जाती है। शिव की साधना इस समय बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। और अगर उग्र साधना की बात करें तो कुछ साधक इस समय गहन और उग्र साधना भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसी साधना गुरु मार्गदर्शन के बिना ना करनी तो बेहतर है। भैरव की उपासना निर्भयता और तांत्रिक शक्ति के हेतु की जाती है। काली की साधना अहंकार और भय के नाश हेतु की जाती है। नरसिंह की साधना, जिसे भगवान विष्णु का उग्र रूप माना जाता है, यह आपकी रक्षा, नकारात्मक से बचाव और साहस में वृद्धि करता है। तांत्रिक साधना में उग्र साधनाओं की बात करें तो फिर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य, संयम, गुरु मार्गदर्शन और मानसिक स्थिरता बहुत आवश्यक मानी जाती है। यह साधना में आपको भगवान विष्णु और कृष्ण के जप के लिए तुलसी की माला का उपयोग करना है। शिव साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना है। लक्ष्मी साधना के लिए कमलगट्टे की माला का उपयोग करना है और सात्विक ध्यान के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करना है। अधिक मास में साधना का फल आपको कहा जाता है कि इस समय जो साधना की गई है वो मन को शुद्ध करती है, भक्ति बढ़ाती है, मानसिक शक्ति देती है, आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करती है और सच्चे भाव से की गया जप कई गुना फल देता है। अधिक मास में केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और साधना का दिव्य अवसर माना जाता है। यदि मन से भक्ति भी की जाए तो यह समय जीवन बदल सकता है।